स्वागत है। आज हम बिहार जीविका में जो कुछ नई भर्तियां निकली हैं उन पर एक नजर डालेंगे जी। और ये सीधी भर्तियां हैं, मतलब कोई परीक्षा नहीं। जी। दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी हमें किसी सरकारी वेबसाइट से नहीं बल्कि जीविका के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मिली है। हाँ। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि ये भर्तियां क्या हैं और मतलब ये जो नया तरीका है इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। आज का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन से पद हैं, बल्कि ये भी समझना है कि भर्ती का ये जो नया पैटर्न दिख रहा है वो क्या संकेत दे रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ। पहली भर्ती वैशाली जिले की है ना? हाँ, ये हाजीपुर वैशाली के लिए है। पद है लेखापाल का। लेखापाल, ओके। और इसमें एक ही सीट है। सिर्फ एक। और वेतन? वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है और उम्र वो 21 से 50 साल के बीच रखी गई है। 10,000, ठीक है। लेकिन इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तरीका काफी सीधा है। या तो 5 फरवरी 2026 तक सीधे जीविका ऑफिस में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अच्छा। या फिर एक ईमेल आईडी दी गई है, उस पर अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है वैसे। ठीक है, तो ये तो हुई वैशाली की बात। लेकिन कटिहार वाला जो विज्ञापन है वो मुझे थोड़ा और दिलचस्प लगा। सही कहा। कटिहार में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के पद हैं। हाँ। पहला पद है एफपीसी सीईओ का। एफपीसी सीईओ, ये एफपीसी का क्या मतलब है यहाँ? एफपीसी मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये किसानों का एक समूह होता है जो मिलकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से मैनेजमेंट का रोल हो गया। बिल्कुल। ये सीईओ उन किसानों के व्यवसाय को मैनेज करने का काम करेगा। इसीलिए इसके लिए कृषि या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री भी मांगी है। समझ गया। और वेतन वो तो लेखापाल से ज्यादा ही होगा। हाँ, काफी ज्यादा। इसका वेतन 25,000 रुपए प्रति माह है। ओह। जो दिखाता है कि मैनेजमेंट की भूमिका को कितनी अहमियत दी जा रही है। और कटिहार का दूसरा पद? कटिहार में दूसरा पद भी लेखापाल का है। वेतन वही है, 10,000 रुपए। अच्छा, तो यहाँ भी लेखापाल चाहिए? जी, लेकिन यहाँ योग्यता कॉमर्स में इंटरमीडिएट मतलब 12वीं पास चाहिए और उम्र सीमा भी अलग है, 25 से 35 साल। तो कटिहार में आवेदन का तरीका भी कुछ अलग है क्या? हाँ, यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हैं। आप सीधे ऑफिस में जमा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख 10 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक है। और एक बहुत जरूरी बात, क्या? आवेदन पर साफ साफ लिखना होगा कि आप सीईओ पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लेखापाल के लिए। ये जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें, बड़ी तस्वीर क्या बनती है? ये भर्तियां किसी मुख्य वेबसाइट पर क्यों नहीं है, सिर्फ एक्स पर क्यों? यही तो सबसे अहम बात है। ऐसा लगता है कि जीविका जैसी संस्थाएं अब जिला स्तर पर मतलब जल्दी से भर्तियां करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। ये बड़ी राज्य स्तरीय भर्तियों से अलग है। इसका मतलब साफ है कि जिन्हें नौकरियों में दिलचस्पी है उन्हें अब सिर्फ वेबसाइट्स पर नहीं बल्कि इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन क्या ये सही तरीका है? मतलब सोशल मीडिया पर तो जानकारी खो भी सकती है या शायद बहुत से लोगों तक पहुंच ही ना पाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जोखिम तो है, लेकिन शायद इसका फायदा तेजी में है। जानकारी तुरंत पहुंचती है और प्रक्रिया भी शायद जल्दी पूरी हो जाती है। हो सकता है ये एक तरह का प्रयोग हो सकता है। तो संक्षेप में बिहार के 2 जिलों वैशाली और कटिहार में जीविका के तहत सीधी भर्ती है। जी। लेखापाल से लेकर सीईओ तक के पद हैं और आवेदन की आखिरी तारीख है 5 और 10 फरवरी हैं। और ये सारी जानकारी जैसा हमने बताया जीविका के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर मौजूद है। और जाते जाते एक विचार, ये जो पैटर्न है ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सरकारी नौकरियों की सूचनाएं धीरे धीरे पारंपरिक वेबसाइटों से हटकर सोशल मीडिया की तरफ जा रही हैं? और क्या अब नौकरी खोजने वालों को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है? मतलब वेबसाइट चेक करने के साथ साथ सही सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी हो गया है।